नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच की कृषि उपज मंडी में पोस्ता दाना बेचने आए किसानों की बल्ले बल्ले है। कल 1,81,000 रुपए तक पोस्ता बिका और इसके बाद ये बात तय हो गई कि वॉइस ऑफ एमपी जो लगातार खबरें बता रहा था कि जो मूल्य है, जो भाव है पोस्ता दाना के, वो ऊंचाई पर जाएंगे, उस खबर पर मोहर लग गई है। हमने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि ये जो भाव है पोस्ता दाना के, ये 2,20,000 रुपए तक जाएंगे। क्योंकि भारत पाक के जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद है, तमाम पोर्ट पर से आवक बंद हो गई है, आवक कम हो गई है। 1000 मैट्रिक टन भारत में पोस्ता दाना की खपत है और पोस्ता दाना 1000 मैट्रिक टन उत्पादन होता है। लेकिन आइए बात करते हैं, मेरे साथ मंडी में किसान मौजूद है। क्या कहेंगे सर? अच्छा भाव है। क्या कहेंगे, किस तरह के भाव आ रहे हैं और आगे क्या संभावना है? अभी 1,80,000 बिके, अच्छे भाव है। हाँ, आप बताइए भाई साहब। हाँ, अच्छा भाव चल रहा है। आगे जाके काश्तकारों को इस भाव से और तेजी मिले तो अच्छा रहेगा। काश्तकारों का फायदा होएगा तो काश्तकार खुश होएंगे। मेहनत कर रहे हैं काश्तकार अच्छी, इस हिसाब से भाव अच्छा मिलना चाहिए। अभी आप क्या संभावना मान रहे हैं, जिस तरह कल 1,81,000 रुपए तक भाव आया है? कम से भी कम आज 2,20,000 तक बिकनी चाहिए, ऐसी उम्मीद मान के चल रहा हूँ मैं जी। हाँ, तो किस क्वालिटी का पोस्ता आ रहा है और क्या वजह मानते हैं आप? पोस्ता हाँ, पोस्ता का मामले में अच्छा आ रहा है। अच्छा आ रहा है जी, आप बताइए भाव। तत्कार हूँ। ऐसा भाव कभी नहीं आया। ये भाव सुनते ही पब्लिक उलट गई। यह चारों पंडाल ऐसे लगभग खाली भरे हैं कि रस्ते खाली करने की भी जगह नहीं मिल रही है। मतलब खूब लगभग अच्छा लगभग के भाव है, ऐसा भाव कभी नहीं आया। और भगवान को उम्मीद करते हैं 2 लाख तक बिके हर किसान का, क्योंकि अभी में किसान के खर्चा बहुत है, बहुत मुश्किल से काश्तकार खर्चा पानी करते हैं, पसीना खून बहाते हैं, महंगाई बहुत है, इसलिए कम से कम पोस्ते का भाव तो 2 लाख होना ही चाहिए। 2 लाख होना। आप बताइए भाई साहब, आप क्या कहेंगे? 2 लाख होना चाहिए। 2 लाख होना चाहिए। किस तरह पोस्ता आ रहा है? एक सवाल मेरा और था कि क्या जिस तरह भाव आ रहा है या आवक, अभी आवक में कोई कमी आनी चाहिए? किसानों को पोस्ता रोकना चाहिए क्या? रोकना चाहिए नहीं पोस्ता तो जी। भाव तो आएगा, भाव और बढ़ेगा पोस्ता रोकेंगे तो। आप बताइए। मैं कह रहा हूँ सर, भाव 2 लाख तक पहुँचना चाहिए। हाँ, ये और क्या खास बात कहेंगे? ये मतलब खास बात तो ये है, ऊपर नीचे हो जावे, 2 लाख ऊपर हो जावे तो ठीक ही है। बस ये बात है सब। ऊपर जितनी जानकारी है सब बोलिए। देखिए, पोस्ता तो अभी आवक ज्यादा होगी तो भाव टूट भी सकते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ पोस्ता के भाव 2 लाख पार ही हो जाए अब की बार। और बाकी पोस्ता की अगर आवक, अभी तुर्की से बैंड लगा, इसकी वजह से पोस्ता के भाव बढ़ चुके हैं। बाकी पिछले साल तो बाकी 1,20 लाख, 1,25 बस। मतलब आपका कहना है तुर्की से बैंड लगा और दूसरे पोर्ट से जो है मलेशिया वगैरह से जो आ रहा था, फायदा हुआ, उससे फायदा हुआ है। हाँ, फायदा हुआ है। जी जी, आप बताइए भाई साहब। फायदा हुआ है, बैंड लगने से फायदा हुआ है, किसानों को तो फायदा हुआ है सर। जी हाँ, तो इसमें किसान संतुष्ट है सर, और कुछ भी है। और क्या आपको क्या लग रहा है, भाव कहाँ तक जाएंगे? भाव तो 2 के ऊपर कूदने का टारगेट दिख रहा है सर, इस हिसाब से 2 लाख से ऊपर तक संभावना मान रहे हैं। हाँ, मान रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है, किसान के लिए तो अच्छा ही है ना सर, होना चाहिए। अभी आवक जिस तरह बताई जा रही है, आज जबरदस्त आवक है। आवक बहुत है सर। हाँ। आवक तो नुमान लोग के अति दिख रही है। तो ये आवक होनी चाहिए कंटिन्यू, या अभी किसानों को माल रोकना चाहिए? देखो, ये तो किसान के ऊपर है सर, ये अपन क्या करें। भाव तो आप क्या मानते हैं? नहीं, रोकने में फायदा है सर, रोकने में फायदा, ताकि और भाव बढ़ेगा सर। जी जी, सही। आप बताइए। तुर्की का माल तो बंद होना ही चाहिए। अपना क्या है कि अपना माल का भाव अच्छा मिलेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। वॉइस ऑफ एमपी ने भी लगातार खबर उठाई है तुर्की के माल को लेकर, आपको पता होगा। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? इस बात को यही कहना चाहते हैं कि किसान भी संतुष्ट है, उसके अलावा तुर्की का माल तो बंद होना ही चाहिए। जी जी, आप बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ काश्तकार को अच्छे पैसे मिलने चाहिए ना सर। हाँ, ये तो 2 लाख से ऊपर जाए तो बहुत अच्छा है। 2 लाख से ऊपर। आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? अच्छा देखा जा रहा है, जिस तरह से कल 1,81,000 रुपए तक पोस्ता गया, उसके बाद नीमच मंडी में पोस्ता दाना किसानों की रौनक देखते ही बनती है। उनका ये कहना है कि 2 क्या बल्कि 2.5 लाख रुपए तक
पोस्तादाना का भाव जाना चाहिए और किसानों को ये उम्मीद भी है कि ये भाव जाएगा। साथ ही साथ किसानों ने ये भी कहा कि थोड़ा सा अभी किसानों को माल की आवक को रोकना चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।